हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट बनाने के लिए हम अपना टैली में डाटा कैसे प्रिपेयर करते हैं और साल के एंड में जो एंट्रियां की जाती है उनको कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने टैली पे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको अपना टैली का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पैथ सेलेक्ट करना है और कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ MK टूल्स जो है मेरी कंपनी वो सिलेक्ट कर ली है। तो दोस्तों, कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपको TDS की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपने अकाउंटिंग वाउचर पे आना है। तो देखिए, मैं यहाँ अकाउंटिंग वाउचर पे यहाँ आ जाता हूँ। आपको ट्रांजैक्शन में दिखेगा अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन। तो यहाँ देखिए, अब आपको पेमेंट का यहाँ वाउचर दिख रहा है। तो दोस्तों, इस वाउचर को बदलने के लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे। नहीं तो फिर दोस्तों, आप अपने राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ सारे ऑप्शन दिए गए हैं F7, F8 और F9। तो हमने यहाँ F9 का ऑप्शन सेलेक्ट करा है परचेज के लिए, और डेट सेलेक्ट करने के लिए F2 दबाएंगे। तो देखिए, यहाँ F2 का भी ऑप्शन है। तो अब मैंने यहाँ F2 से डिलीट डेट सेलेक्ट कर ली है। डेट सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे अपनी पार्टी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी पार्टी हो। मेरे यहाँ शाइन ऑटोमेशन है, तो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। एंटर करके अब दोस्तों हम यहाँ बाहर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जॉब वर्क का जो है लेज़र सेलेक्ट करना है। और दोस्तों, अब जो भी आप जॉब वर्क करा रहे हैं, जिस कंपनी से आपने जॉब वर्क कराया था, उसने बदले में आपको जो बिल दिया है, अब हम यहाँ पे जो है मेटल नेट का जॉब वर्क कराने के लिए हमने बाहर शाइन ऑटोमेशन को दिया था। तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ मेटल नेट की 200 क्वांटिटी है, जो कि हमारे पीस है। और दोस्तों, अब जो है हमारा इसका रेट, ये हमारा 400 रुपये है, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई 80,000 रुपये। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो भी आपका TDS लगेगा वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे ही लगेगा। अब उसके बाद हम इस पर अब टैक्स लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो टैक्स है हमारा जॉब वर्क पे हमेशा 12% जो है टैक्स लगता है, CGST और SGST। तो हमने यहाँ अपने CGST को सिलेक्ट करा, उसके बाद SGST को सिलेक्ट करा। अब एंटर करके हम यहाँ नीचे आ गए। अब दोस्तों, आप चाहे तो नरेशन में कुछ भी लग सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बिल दिखाता हूँ इसके लेज़र में जाके। तो इसके लिए हम डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद अब हम यहाँ अकाउंट्स बुक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाएंगे। अब लेज़र पे जाके एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी जो भी पार्टी थी, अब आप उसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ शाइन ऑटोमेशन का जो बिल दिख गया है, जिसकी टोटल वैल्यू है 89,600, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 80,000। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमको जो है इस 80,000 पे TDS लगाना है। तो TDS काटने के लिए अब हमको सिंपली अपने वाउचर पे जाना है। और वाउचर पे जाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ परचेज़ का वाउचर ओपन हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, राइट हैंड साइड पे जर्नल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको F7 प्रेस करना है, जिससे आप जर्नल के वाउचर पे आ जाएंगे। दोस्तों, TDS की जितनी भी एंट्री होती है वो हमारे जर्नल के वाउचर में होती है। तो हम यहाँ इसका वाउचर का नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम जो है अपनी पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, जिस पार्टी का आप TDS काट रहे हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए, मैं यहाँ इसको शाइन ऑटोमेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ शाइन ऑटोमेशन के नीचे जस्ट यहाँ करंट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब ये इसका जो है टोटल बैलेंस है। अब हमको दोस्तों एक बात याद रखनी है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर और जो जॉब वर्क होते हैं उन पे हमारा 1% TDS कटता है। और जो कंपनियां होती है जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, उस केस में हमें यहाँ 2% TDS काटना होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने 2% 80,000 का तो 1,600 रुपये आ गया है। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे, यहाँ हमें 4 ऑप्शन पूछ रहा है, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। अगेंस्ट में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जिस बिल के अगेंस्ट काट रहे हैं तो हम उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ एंटर करेंगे। अब जो भी आपका ये जोन सा है, हम यहाँ से TDS ऑन जॉब वर्क इसको 194C सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद अब ये देखिए दोस्तों, मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे ही एंटर किया, अब आप चाहे तो यहाँ नरेशन दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप नरेशन ज़रूर लिखें। तो मैं यहाँ नरेशन लिख देता हूँ, TDS डिडक्ट अगेंस्ट बिल नंबर 12। और दोस्तों, आपको इसका अमाउंट भी लिखना है। अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया है टैक्सेबल, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट पे ही तो TDS डिडक्ट हुआ है। अब उसके बाद आपको यहाँ एंटर करना है और इस बिल को जो है सेव कर देना है। सेव करने के बाद
दोस्तों अब आप जाएंगे दोबारा वापस अपने लेज़र पर। अब मैं देखिए आपको लेज़र पे जाके दिखाता हूँ। उसके लिए अब वैसे ही डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और अपने लेज़र पे जाएंगे। दोबारा पार्टी सेलेक्ट करेंगे, शाइन ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए दोस्तों अब हमारी जो है TDS हमने इसका काट दिया है और TDS की एंट्री यहाँ आ गई है। देखिए दोस्तों जो हमने इसका 1600 रुपये TDS काटा था, अब जिस बिल के अगेंस्ट वो है हमारा बिल नंबर 12, 80,000 रुपये में हमने TDS काटा है इसका 2%। अब देखिए दोस्तों इसको अब मैं पेमेंट जो करूँगा वो मैं इसको 88,000 रुपये की पेमेंट करूँगा TDS माइनस करने के बाद। तो देखिए दोस्तों हम अपने वाउचर पे जाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट पे आप पेमेंट कर रहे हैं। अब डेबिट देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपकी पार्टी है उसे आपको यहाँ डेबिट करना है। और देखिए दोस्तों आपके यहाँ पार्टी के नीचे जस्ट करंट बैलेंस भी दिखा रहा है 88,000 रुपये, जिसका मतलब है कि अब आपको इसे 88,000 रुपये पे करने हैं TDS काटने के बाद। तो देखिए दोस्तों अब आपसे दोबारा ये पूछेगा तो आप ये कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ अगेंस्ट बिल यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हम दोस्तों हमारे अगेंस्ट बिल में भी यहाँ टोटल जो है अमाउंट 88,000 रुपये ही दिखा रहा है। उसके बाद अब आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको एंटर करके यहाँ बाहर आ जाना है। आप चाहे तो अपना चेक नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं जिस चेक के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो उसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद देखिए दोस्तों मैं आपको इसका दोबारा लेज़र ओपन करके दिखाता हूँ। दोबारा डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों मेरा जो है इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया है। मैं आपको शुरू से पीरियड चेंज करके दिखा देता हूँ इसका जो। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने जो बिल परचेज़ करा था, जिसने मेरे को जो ओवर करके जो उसने मेरे को बिल दिया था पार्टी ने, तो उसकी टोटल वैल्यू 89,600 थी, जिसमें 1600 रुपये का इसका TDS कटा 2%, और जो मैंने पेमेंट करी उसको 88,000 रुपये की करी है TDS काटने के बाद। तो देखिए मेरा यहाँ बैलेंस 0 हो गया है। ठीक इसी तरह दोस्तों हम 194J का बिल पे TDS भी हम इसी तरह काटते हैं। 194J मतलब अगर आपको कोई प्रोफेशनल या CA वकील ने अगर कोई बिल दिया है तो इस बिल पे आपको जो है पेमेंट TDS काटने के बाद करनी है, और वो सारे बिल जो है हमारे जर्नल के वाउचर में एंटर होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जर्नल के वाउचर पे जाएंगे। देखिए दोस्तों डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है TDS जो है लीगल एंड प्रोफेशनल का पहले इसका बिल एंटर करना पड़ेगा। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस में अगर किसी CA या फिर किसी वकील ने आपको अपना बिल दिया है तो देखिए दोस्तों जैसे मेरे केस में एक मेरे को है मोहित एंड एसोसिएट ने 30,000 रुपये का बिल दिया है। तो पहले मैं जो है उस बिल को एंटर करूँगा लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस के अकाउंट्स में। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ मेरे से फिर दोबारा ऑप्शन पूछ रहा है अगेंस्ट न्यू और ऑन अकाउंट। तो अब ये हमारा जो नया इनवॉइस है, क्योंकि हमें सामने वाली पार्टी ने हमें नया इनवॉइस दिया है ये, तो मैं इसका न्यू रेफरेंस अब सेलेक्ट करूँगा और एंटर करके मैं बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों मैं अब इस बिल को सेव करूँगा। अगर आप चाहे तो यहाँ नरेशन दिखा सकते हैं। जो है ये बिल मेरा जनवरी मंथ का है, इसको मैंने फरवरी में एंटर करा था। अब देखिए दोस्तों हम दोबारा लेज़र पे जाएंगे और मैं जो अपना मोहित एंड एसोसिएट का जो है अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, और ये देखिए दोस्तों इसका पूरा लेज़र ओपन होके आ गया है 30,000 रुपये। अब मेरे को इस पर TDS काटना है। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि TDS हमारा हमेशा अलग अलग सेक्शन पे कटता है और जिसके रेट भी अलग अलग होते हैं। कंपनी के केस में हमने 2% काटा था, और जो प्रोफेशनल के बिल होते हैं उनके केस में हम 10% TDS काटते हैं। तो देखिए दोस्तों 30,000 का 10% जो है 3,000 रुपये हो गया है। तो मैं यहाँ 3,000 रुपये से इसको एंटर करूँगा। अब ये पूछ रहा है किस बिल के अगेंस्ट काट रहे हैं, तो मैं यहाँ 30,000 के बिल के अगेंस्ट TDS काटा है। तो मैं इसको 3 सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों TDS ऑन 194J पे क्लिक किया। अब इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। अब इसको एंटर करने के बाद देखिए दोस्तों मैं यहाँ नीचे नरेशन में आ जाऊँगा। अब आप चाहे तो यहाँ नरेशन में भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे सेव करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ दिखा दिया था TDS डिडक्शन सर्विस @10%। अब इसको मैंने सेव कर दिया है। अब दोस्तों मेरे को जो है अब इसकी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने से पहले मैं आपको इसका लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने इसका लेज़र ओपन करके दिखाया, जो है मैंने इसका 3,000 रुपये बिल TDS काट दिया था 194J पे। अब उसके बाद जो मुझे इसकी पेमेंट करनी है वो मेरे को 27,000 रुपये की पेमेंट करनी है। उसके लिए हम दोबारा पेमेंट के वाउचर पे जाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। जनवरी का बिल था दोस्तों, अब हम जो है इसको पेमेंट फरवरी में कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पेमेंट का वाउचर ऑप्शन किया, डेबिट करा पार्टी को जिसकी मेरे को पेमेंट करनी है। उसके बाद मेरे को यहाँ पेमेंट लिखनी है। देखिए दोस्तों पेमेंट आपको यहाँ नीचे दिखा रहा है करंट बैलेंस में 27,000 रुपये। ठीक उसी तरह अब हमें यहाँ अगेंस्ट सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों यहाँ मेरा 27,000 रुपये आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट करा।
अब यहाँ से मेरे को अपना बैंक सेलेक्ट करना है। मेरा स्टेट बैंक है, मैंने स्टेट बैंक को सेलेक्ट करूँगा। अब उसके बाद आप एंटर करके इस बिल को सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने पेमेंट रिसीट सेव कर दी है। अब जो मेरा बैलेंस है इसका 0 हो गया है। अब देखिए दोस्तों, ठीक इसी तरह और भी अलग अलग सेक्शन होते हैं। अगर आपको उनकी भी रिलेटेड वीडियो की जानकारी चाहिए तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।